नमस्कार। संसद समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर विदेशी संगठनों और लोगों के माध्यम से देश की संसद, सरकार और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया, जिस पर भारी हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। दुबे ने लोकसभा में शून्यकाल में कांग्रेस को घेरने का प्रयास करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से पूछने के लिए कुछ सवाल उठाए, जिसके बाद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया और दोनों पक्षों की नोकझोंक के बीच सदन की बैठक दोपहर करीब 12:10 पर अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही 2 बजे फिर से आरंभ होने पर कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगी दलों के सदस्यों ने हंगामा जारी रखा। विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के निकट पहुंच गए। उनकी मांग थी कि लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई को बोलने का मौका दिया जाए। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि रेल संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा हो चुकी है और विभाग के मंत्री अश्विनी वैष्णव को जवाब देना है। ऐसे में विपक्षी सदस्य सदन चलने दें। पाल ने कहा कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में तय किया गया था कि चर्चा के लिए रेल का विधेयक लेंगे। इस पर हुई चर्चा में सदस्यों ने भागीदारी की। अब माननीय मंत्री का जवाब सुनना है। उन्होंने गौरव गोगोई से कहा कि शून्य प्रहर में निशिकांत दुबे जी को अवसर मिला, आपको भी अवसर मिला। आपको लगता है कि कोई विषय है तो उस पर अध्यक्ष जी को निर्णय करना है। संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सदन में कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों का व्यवहार उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हम लोगों ने हर विधेयक पर समय तय किया था, अब हंगामा कर रहे हैं। यहाँ तय किया गया था कि तख्तियाँ लेकर सदन में नहीं आएंगे, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने रंग बिरंगे कपड़े पहनकर फैशन शो किया है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। रिजिजू ने कहा कि इस तरह से हंगामा करने से कुछ नहीं होगा, हंगामा करने से वोट नहीं मिलता है, चर्चा करने से लोग पसंद करेंगे। हंगामे के बीच ही पाल ने रेल मंत्री वैष्णव का नाम बुधवार को हुई चर्चा पर जवाब देने के लिए पुकारा। वैष्णव ने बोलना शुरू किया तो विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी तेज कर दी। वैष्णव ने कहा कि संसद की गरिमा को बनाए रखने के लिए भाजपा और राजग प्रतिबद्ध हैं। हम चाहते हैं कि हमेशा सार्थक चर्चा हो। सभापति पाल ने विपक्षी सदस्यों से कहा कि पहले वो आसन के निकट से अपने स्थान पर जाएं, इसके बाद गोगोई को बोलने का मौका मिलेगा। इस बीच निशिकांत दुबे ने कहा कि शून्यकाल में उनकी बात पूरी नहीं हो सकी, हालांकि उन्हें आसन से आगे बोलने का मौका नहीं मिला। पाल के बार बार अपील करने के बावजूद सदन में हंगामा जारी रहा। उन्होंने अपराह्न करीब 2:10 पर सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले शून्यकाल में दुबे ने कहा कि विपक्षी दल सरकार को अस्थिर करने के लिए तरह तरह के मंसूबे पालते रहते हैं। मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि विदेशी फंडिंग के माध्यम से मोदी जी और उनकी सरकार के खिलाफ किस तरह काम होता है। उन्होंने फ्रांस की एक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि अमेरिका की सरकार और वहां के एक कारोबारी द्वारा संचालित फाउंडेशन की मदद से काम करने वाले एक विदेशी संस्थान का मकसद भारत की संसद को बंधक बनाना और उसकी कार्रवाई को ठप करना है। दुबे ने अमेरिका के एक कारोबारी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारना चाहता है। उन्होंने कहा कि जैसे ही उक्त संस्थान कोई रिपोर्ट जारी करता है तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सदस्य प्रियंका गांधी और विपक्षी दलों के कुछ राज्यसभा सदस्य तुरंत उसे ट्वीट करते हैं। दुबे ने पेगासस रिपोर्ट, हिंडनबर्ग और कुछ अन्य मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि जब भी ये मामले सामने आए, विपक्षी सदस्यों ने एक्स पर तुरंत पोस्ट किया और संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मेरे 10 सवाल हैं। दुबे ने उक्त विदेशी कारोबारी के एक एनजीओ से जुड़े व्यक्ति के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का जिक्र करते हुए पूछा कि नेता प्रतिपक्ष के उनसे क्या संबंध हैं। भाजपा सांसद ने कुछ अन्य विदेशी लोगों के नाम लेकर पूछा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के इन लोगों से क्या संबंध हैं जो अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का विरोध करते हैं। दुबे के इन बयानों के बीच कांग्रेस सदस्य हंगामा करने लगे। वो भाजपा सांसद के बयानों पर आपत्ति जता रहे थे। इससे पहले जब विपक्ष के सदस्य संबल हिंसा के मुद्दे पर अपनी बात रखना चाह रहे थे तो अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें दुबे के बाद बोलने की अनुमति देने का आश्वासन दिया। दुबे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए अपने 10 सवाल पूछ रहे थे, लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर सके और बिरला ने कांग्रेस सदस्य गौरव गोगोई को शून्यकाल में अपना मुद्दा उठाने को कहा। कांग्रेस सदस्यों के शोर शराबे के बीच गोगोई ने कुछ कहने का प्रयास किया, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जा सकी।
इससे पहले शून्यकाल शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से नियम एवं प्रक्रियाओं का पालन करने और सदन में बिल्ले आदि लगाकर नहीं आने का आग्रह किया। अध्यक्ष बिरला ने कहा कि मैं आप सभी से संसद की मर्यादा, गरिमा और प्रक्रियाओं का पालन करने का आग्रह करता हूं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के कुछ आरोपों पर कांग्रेस सदस्यों के हंगामे के कारण बृहस्पतिवार को लोकसभा की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद अपराह्न करीब 3:05 पर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। 2 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे लोकसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्य पहले की तरह हंगामा करने लगे। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि रेल संशोधन विधेयक 2024 पर बुधवार को 72 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जवाब देने आए हैं। वैष्णव ने एक बार फिर जवाब देना शुरू किया, लेकिन विपक्ष का शोर शराबा जारी रहा। सभापति पाल ने विपक्षी सदस्यों से कहा कि आप रेल संशोधन विधेयक पर चर्चा का जवाब नहीं सुनना चाहते, पूरा देश सुनना चाहता है। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने अपराह्न करीब 3:05 पर सदन की कार्यवाही शुक्रवार पूर्वाह्न 11 बजे तक स्थगित कर दी। सदन में आज प्रश्नकाल में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों से संबंधित महत्वपूर्ण पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए गए। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सदन को बताया कि तमाम प्रयासों के बावजूद देश में सड़क हादसों में 1 साल के भीतर 1,68,000 लोगों की मौत हुई और मरने वालों में 60% युवा थे। गडकरी ने यह भी बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण में पाई गई कमियों के लिए 4 ठेकेदारों को जिम्मेदार ठहराया गया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने प्रश्नकाल में कहा कि 6 हवाई अड्डों को गहन, प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से अदानी समूह को पट्टे पर दिया गया था। सरकार के स्वामित्व वाले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने 6 हवाई अड्डों लखनऊ, अहमदाबाद, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम को अदानी समूह को पट्टे पर दिया है। नायडू का कहना था कि हवाई अड्डों को पट्टे पर देने के लिए एक गहन प्रक्रिया का पालन किया गया था और जब वो नीति आयोग के CEO, DEA सचिव समूह के सदस्य थे तो ये मुद्दा कहाँ उठता है कि उन्होंने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि इन हवाई अड्डों को पट्टे पर देने के लिए एक गहन, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई। सदस्य जो भी कह रहे हैं वो बेबुनियाद आरोप हैं, इन सब में कोई तथ्य नहीं है। और आइए अब आपको हम राज्यसभा की ओर लिए चलते हैं। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने बृहस्पतिवार को विदेशी शक्तियों के भारत की व्यवस्था के आर्थिक, नैतिक और सामाजिक पक्ष पर आक्रमण करने का दावा करते हुए इसकी विस्तृत जांच की मांग उठाई। शून्यकाल के दौरान जब त्रिवेदी ये मुद्दा उठा रहे थे तो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्ष के कुछ सदस्यों ने इस बात पर आपत्ति जताई कि सत्ताधारी दल के सदस्य को 3 मिनट से अधिक का समय क्यों दिया जा रहा है। शून्यकाल के दौरान प्रत्येक सदस्य को लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए 3 मिनट आवंटित किए जाते हैं। हालांकि सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया और त्रिवेदी की ओर से उठाए जा रहे मुद्दे को बहुत गंभीर बताते हुए उन्हें अपनी बात पूरी करने की इजाज़त दे दी। इसे लेकर कुछ देर सदन में हंगामा हुआ और कार्यवाही भी बाधित हुई। हंगामे के कारण कार्यवाही 11:16 पर दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। त्रिवेदी ने विदेश से राष्ट्रीय हितों पर संदिग्ध और सुस्पष्ट हमलों पर चिंता विषय पर अपनी बात रखते हुए उन घटनाओं का हवाला दिया जिनमें पिछले 3 वर्षों में संसद सत्र से ठीक पहले या उसके दौरान अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा भारत से संबंधित मुद्दों को उठाया गया था। उन्होंने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक ताकत बनकर उभरा है, तब से देश में विदेशी शक्तियों का परोक्ष रूप से हस्तक्षेप बढ़ा है। त्रिवेदी ने कहा, विशेषकर विगत 3 वर्षों से जब से विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है, विदेश की ऐसी बहुत सी गतिविधियां हैं जो भारत की व्यवस्था के आर्थिक, नैतिक और सामाजिक पक्ष पर आक्रमण कर रही हैं। उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की एक ताज़ा रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इससे विदेशी सरकारों की फंडिंग और इसके केंद्र में भारत भी है। भाजपा सदस्य ने कहा कि विगत 3 वर्षों में देखा गया है कि जब भी संसद का सत्र आरंभ होने को होता है तो कभी किसानों के बारे में रिपोर्ट आती है, तो कभी पेगासस की, तो कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार 20 जुलाई 2023 को भारत में संसद का सत्र शुरू होना था, तब मणिपुर हिंसा का वीडियो ठीक 1 दिन पहले सामने आता है।
उन्होंने कहा कि भारत में जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे तब इसी प्रकार कोविड के टीके को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई थी। त्रिवेदी ने कहा कि जब ये वर्तमान सत्र 25 नवंबर से प्रारंभ हो रहा था तब 20 नवंबर को अमेरिकी अदालत के एक अटॉर्नी की रिपोर्ट आती है और उसे लेकर हंगामा किया जाता है। हंगामे के बीच ही त्रिवेदी ने कहा कि पिछला लोकसभा चुनाव भारत के राजनीतिक इतिहास का एकमात्र चुनाव था जब विदेश की एक सरकार ने रूसी सरकार ने आधिकारिक तौर पर बयान दिया था कि भारत के चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है। उन्होंने कहा ये गतिविधियां जानकर हो रही हैं या अनजाने में हो रही हैं। अगर अनजाने में हो रहा है तो इस पर ईमानदारी से चर्चा होनी चाहिए और अगर जानबूझकर हो रहा है तो इसकी गहन जांच होनी चाहिए। त्रिवेदी ने कहा कि उन्होंने किसी घटना का जिक्र नहीं किया है बल्कि सिलसिलेवार हो रही गतिविधियों के क्रम का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा इस क्रम को सदन में बैठा हुआ हर व्यक्ति साफ साफ देख सकता है। सभापति ने तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन को बोलने का अवसर दिया लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। हालांकि दोपहर 12 बजे जब कार्यवाही दोबारा आरंभ हुई तो सदन व्यवस्थित था और शांतिपूर्ण तरीके से प्रश्नकाल संपन्न हुआ। प्रश्नकाल के बाद उच्च सदन में भोजनावकाश हुआ। भोजनावकाश के बाद भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर चर्चा के दौरान कुछ विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक के नाम को लेकर सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया। वहीं सत्ता पक्ष ने इस आरोप को सिरे से नकारते हुए कहा कि ये कानून लगभग सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर लाया गया है और मेक इन इंडिया के लिए ये प्रासंगिक है। उच्च सदन में ये विधेयक मंगलवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पेश किया था। उन्होंने कहा था कि यह विधेयक कानून बनने पर 90 साल पुराने विमान अधिनियम की जगह लेगा और विमानन क्षेत्र के प्रमुख निकायों को ज्यादा शक्ति प्रदान करेगा। लोकसभा ने इसी साल अगस्त महीने में भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पारित किया था। विधेयक पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष ने कहा कि सरकार को नाम बदलने का बहुत शौक है। इससे पहले भाजपा के शंभू शरण पटेल ने कहा कि 2014 से पहले देश में 74 हवाई अड्डे थे जो 2024 में 157 हो गए हैं और अब साल 2047 में इनकी संख्या 300 से 400 तक करने की योजना है। उन्होंने कहा कि हवाई यात्रियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले के अधिनियम में कुछ भ्रम थे, उनको दूर करने के लिए ये विधेयक लाया गया है। द्रमुक सदस्य कनिमोई NVN शोमू ने विधेयक के शीर्षक का संदर्भ देते हुए कहा कि सरकार को उन लोगों पर हिंदी नहीं थोपनी चाहिए जो हिंदी नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा कि यह विधेयक केंद्र सरकार को किसी भी विमान या विमान की श्रेणी के डिज़ाइन, निर्माण, रखरखाव, कब्जे, उपयोग, संचालन, बिक्री, निर्यात या आयात को विनियमित करने और सुरक्षित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। भाजपा के घनश्याम तिवारी ने कहा कि सरकार किसी भाषा को किसी पर थोप नहीं रही है। उन्होंने कहा कि संविधान में प्रावधान है कि हिंदी में जो लिखा है वह और उसका अंग्रेजी अर्थ दोनों को ही मान्यता होगी। चर्चा में बीजू जनता दल बीजद सदस्य सुल्तादेव, सपा सदस्य रामजी लाल सुमन, पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल एस नेता HD देवीगौड़ा, YSRCP सदस्य S निरंजन रेड्डी, भाजपा के ब्रिजलाल, भीम सिंह, गीता उर्फ चंद्र प्रभा, डॉक्टर परमार, जसवंत सिंह, सालम सिंह, रामचंद्र जांगड़ा, मिशन रंजन दास और अजीत माधवराव गोपचड़े, राकापा SP सदस्य फौजिया खान, भाकपा के संतोष कुमार P, IUML के हारिस बीरन, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, माकपा के AA रहीम और तृणमूल कांग्रेस की सुष्मिता देव ने भी हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने कहा कि पहले के अधिनियम में कुछ भ्रम थे, उनको दूर करने के लिए ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ICAO के मूल कानून में संशोधन के सुझाव के बाद विधेयक को विचार के लिए लाया गया। उन्होंने कहा हमने विधेयक में सब कुछ व्यवस्थित किया है जो DGCA जैसे निकायों की शक्तियों के लिए अलग अलग स्पष्ट करता है। इसलिए स्पष्ट सीमांकन और संकेत हैं जिन पर प्रत्येक निकाय को ICAO द्वारा अनुशंसित कार्य करना होगा। नायडू ने उल्लेख किया कि विमानन क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को चलाने की क्षमता है और इसका विस्तार किया जाना चाहिए। उनके अनुसार ये विधेयक केंद्र सरकार को किसी भी विमान या विमान की श्रेणी के डिज़ाइन, निर्माण, रखरखाव, कब्जा, उपयोग, संचालन, बिक्री, निर्यात या आयात को विनियमित करने और सुरक्षित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।
नायडू ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य किसी भी हवाई दुर्घटना या घटना की जांच के लिए सरकार को नियम बनाने का अधिकार देना है। मंत्री के जवाब के बाद 90 साल पुराने विमान अधिनियम की जगह लेने और विमानन क्षेत्र के प्रमुख निकायों को ज्यादा शक्ति प्रदान करने वाले भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को राज्यसभा ने ध्वनिमत से मंजूरी दी। इस विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद विशेष उल्लेख लिया गया। भाजपा के नाम निर्देशित सदस्य सतनाम सिंह संधू, भाजपा के बाबूभाई जेसंग भाई देसाई, सामिक भट्टाचार्य, नगेंद्र राय, चुन्नीलाल गरासिया, दर्शना सिंह, सुमित्रा वाल्मीकि, भाकपा के पीपी सुनीर, संतोष कुमार पी, द्रमुक सदस्य एम मोहम्मद अब्दुल्ला, कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, तृणमूल कांग्रेस के नदीमुल हक ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। इसके बाद 5:50 पर उच्च सदन की बैठक कल शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो संसद समाचार में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।